हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। एंड स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी हर्डल्स हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएं, आपको क्रिस्टल क्लैरिटी वाली चीज़ें दी जाएं, और जो भी अब आपको मिले वो लाइक परमानेंट हो। ठीक है, अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेस ही ना क्रिएट हो जो कि किसी टेम्परेरी एनर्जी को आपकी लाइफ में लेके आए, क्योंकि कोई चीज़ टेम्परेरी होती है तो वो अल्टीमेटली फिर पेनफुल ही रहती है एंड में आकर के। तो देर आए दुरुस्त आए, बट जो भी मिले अच्छा मिले और परमानेंट मिले। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। एंड आप इतना सारा मुझे सपोर्ट करते हो। एंड मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, सबका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, बट मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। सो एंड आपका जो भी इशू है यूनिवर्स वो जल्द से जल्द दूर कर दे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। तो अभी लाइक मैंने ना कुछ एक 1.5 महीने पहले कुछ एक वीडियो डाली थी, एक चैनलिंग आई थी। एंड मेरे को था कि वो लाइक क्लियर हो गया चीज़। ठीक है, बट नहीं, वो जिस लेवल पे था उससे शायद लेवल इंक्रीज ही हो गया उस एनर्जी का। तो कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन। एंड वो लाइक आपको सामने से ना वाइट चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पीछे ना बहुत कुछ ब्लैक है। पीछे बहुत कुछ ब्लैक चीज़ें करके आपके सामने वाइट चीज़ों को पेश किया जा रहा है। एंड कलेक्टिव लेवल पर वो जो एनर्जी है वो मल्टीपल एनर्जीज को इस टाइप में हैम्पर कर रही है कि जो बेसिकली जो डिवाइन वन है, जो चूजन वन है, उनकी एनर्जीज को ना लाइक सक किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, चूसा जा रहा है, ताकि अपनी लाइफ में ग्रोथ लाई जाए। ठीक है, तो सेम एनर्जी थी लाइक 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो बट फिर 1 महीने से चीज़ें उसी पेस पे एक्टिव हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जो वो पर्सन है वो अकेले ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो सामने अकेले दिखाई देते हैं, बट लेकिन उनके पीछे पूरा का पूरा बैकग्राउंड डिज़ाइन है। ठीक है, एंड वहाँ से वो चीज़ें करी जा रही हैं। और वो जो पर्सन कर रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि वो अपने लिए कितने बड़े गड्ढे खोद चुके हैं। क्योंकि यूनिवर्स ना एक टाइम पर मौका देते हैं। ठीक है, वो आपको सुधरने का पूरा चांस देते हैं, बट लेकिन आपने सुधरने का भी अगर चांस गवा देते हैं ना, तो फिर आप सीधा उस वाले साइकिल में चले जाते हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपने कर्म का रिजल्ट ही देखते हो अपने लिए। ठीक है, एंड ये एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है, पूछते हैं ना कि हमें इतना जल्दी क्यों चीज़ें नहीं मिलती है, और क्यों हमें इतना चीज़ें लेट मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, हम ना ह्यूमन बॉडी हैं, ह्यूमन फॉर्म में आपके जो हर एक नेगेटिव ट्रेट है ना, कोई भी चीज़ को अचीव करना अपने लाइफ में, लाइक एक ऐसे ओहदे पर चले जाना, वहाँ पर उस ओहदे पर बैठकर अपने आप को शून्य समझना ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक इंसानी रूप के लिए। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स है ना, जितने भी डिवाइन वन, चूजन वन, जो भी है, जिसका भी एग्ज़ाम लेते हैं, एफर्ट लगवाते हैं जिसके, और उनको एक लेवल पर जाकर चीज़ें दी जाती हैं, तो वो बहुत सोच समझ कर वो चीज़ें आपको देते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आपको स्पिरिचुअल हिस्ट्री में देखने को ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पर एक लेवल पर सभी ने बहुत अच्छा पाथ फॉलो किया। जहाँ पर चीज़ें अचीव होने का समय आया या फिर अचीव हो गई, वहीं पर जा कर के लाइक अपना वो नेगेटिव जो ट्रेट होते हैं, जो लालसा, क्रोध, मोह, चीज़ों को अचीव करना, एक्स्ट्रा अचीव करना, ठीक है, वही मटेरियलिस्टिक हो जाना, वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी है, जो कलेक्टिव में लोगों की एनर्जी को यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने अपने चीज़ों को ग्रो करने के लिए यूज़ करी जा रही हैं, तो वो अभी उस चीज़ पर यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। एंड मैंने पहले भी बोला था कि जो नेक्स्ट नवरात्रे आएंगे तो उन नवरात्रों तक चीज़ें फिनिश होती दिखेंगी। एंड वहाँ पर जो उस चीज़ का जो रिजल्ट होगा वो उन पे नहीं होगा, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे होगा। तो और
इस चीज़ का लाइक ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने समय नहीं दिया, सब कुछ दिया है, बट जब वो बोलते हैं ना कि ये दूसरे की एनर्जी पे पलना ना एक ऐसा नशा होता है जो शायद छूट के भी ना छूट पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप देखना मैक्सिमम लोगों के केसेस देखना कि जैसे ही आप देखोगे ना कि आपके सराउंडिंग में कोई इंसान दुखी है, ठीक है, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होने लग जाएगा ना, वैसे ही वो आपको अपने असली रंग दिखा देगा, असली चीज़ें दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो एक जो तंग था तो उस टाइम पे उसकी हेल्प हो गया, वो अपनी दोबारा एनर्जी अपनी अपनी एनर्जी में है। इसका मतलब है कि जब वो उस टाइम पे तंग हुआ तो उसका जो नेगेटिव जो ट्रेड थे, जो एलिमेंट्स थे, वो उसकी बॉडी से डिलीट ही नहीं हुए हैं, वो फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स जितने भी चूजन वन होते हैं उनका बहुत लंबे लंबे टेस्ट लेते हैं और उनको इतना बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है, इतना उनको ज़ीरो कर दिया जाता है कि वो जब उनको चीज़ें मिलती हैं तो उन्हें उनको पाने का वैल्यू पता होती है, उस चीज़ की वैल्यू उन्हें पता होती है, ठीक है। क्यों? अगर आप किसी इंसान को एनर्जेटिकली तंग कर रहे हो, कल को आप भी तंग थे, पास्ट भी आपका ऐसा था, और आज अगर आपके पास में कोई चीज़ है और आप उस चीज़ का यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन को तंग करके उनकी एनर्जी को लीक कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, तो आप देखो फिर कहाँ से जाओगे आप, क्योंकि आप पहले आपने जब कुछ नहीं किया था, जब आप दुखी थे, अब आप करके फिर देखो आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। तो ये होगा, डेफिनेटली होगा, इस चीज़ से कोई भी दो राय नहीं है। एंड ये लास्ट 1 मंथ से एनर्जी थी, एंड मतलब ये बार बार आए जा रही थी, बार बार आए जा रही थी, और ये मेरे से डिकोड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो और मेरे को था कि मतलब अगर हम किसी चीज़ को कर देते हैं, एक बार एक्सपोज हो जाता है कोई चीज़ एनर्जेटिकली होता है, ऑब्वियसली बात है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर हो जाती हैं, सेट हो जाती है, बट नहीं, जब एक बार एनर्जी सामने आई तो वो इस बार और भी ज़्यादा होकर हैवी होकर के आ रही है। और जो भी है, तो जो वो एनर्जीज को लीक करे जा रहे हैं, और उनके जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो जो पर्सन उनकी हेल्प कर रहे हैं ना, वो उनके लिए और डबल गड्ढे खुदवा रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी के पास हेल्प लेने के लिए जाते हो, कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, जो पर्सन आपकी हेल्प करते हैं ना, वो पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करते हैं कि वो उनका जो नेगेटिव काम करवा मतलब नेगेटिव काम वो कर रहे हैं ना किसी और के लिए, वो आपके नाम पे कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से पैसे मिले, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे ऐसा करा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन हो रखी हैं, तो पूरा का पूरा गेम फिनिश होना उन लोगों का। तो और इसके अगर अगर आप कोई टैरो रीडर है, आप कोई हीलर है, तो और आप काम कर रहे हो, ठीक है, बट आप चाह कर भी एक लेवल पर नहीं जा पा रहे हो जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आज के दिन यही है कि आपकी एनर्जीज को लाइक लीक किया जा रहा है, सक किया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर जितने भी हीलर्स हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जीज को रिक्लेम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। एंड ताकि जो आपका खुद की जो इंट्यूशन है, जो यूनिवर्स ने आपको असाइन करी है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य है, वो आप तक ही आए, वो किसी और को ना मिल पाए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हीलर्स के लिए मैसेज है, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो यहाँ पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं, शिव शक्ति का अगर पार्ट है आप, शिव शक्ति जर्नी का, तो यहाँ पे जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो ऑलमोस्ट बैलेंस है, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, वो चीज़ें जानती हैं, समझती हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेजेस आगे हैं अपने मस्कुलाइन पार्ट से। तो अभी अगर आप को ज़्यादा नींद आ रही है, या आप थके हुए हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, एंड आप फिर देखते हो कि मेरा तो ठीक है, मतलब मैं एनर्जेटिकली तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको ऐसे कुछ बॉडी में सिम्टम दिख रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो ये चांसेस है कि जो आपके मस्कुल है ना, उनकी फिर से यूनिवर्स कुछ ट्रिगरिंग कर रहे हैं, उनके जो कार्मिक पैटर्न है उनकी लाइफ में, उनको फिर से प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ चीज़ों से गो थ्रू करने के लिए। क्योंकि जो मस्कुलाइन जो पावर्स रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक चीज़ों से घिरी होती हैं, तो उनको ये चीज़ों से उनको उनकी चीज़ों से निकालने के लिए, उनके कर्मा से निकालने के लिए उन्हें हैवी ट्रिगरिंग दी जाती है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे जो फेमिनाइन्स है उनको रात में नींद नहीं आ रही है, तो रीज़न है कि उनके मस्कुलाइन की जो है लाइक ट्रिगरिंग हो रही है, वो काफ़ी तंग है आजकल, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ कहाँ से क्या हो रहा है, क्या डिसीजन ले, बट दे फील टॉर्चर्ड, मतलब टॉर्चर फील कर रहे हैं वो अपने आप को लेकर के। तो अगर आप शिव शक्ति का पार्ट है, आपको पता है इस चीज़ का,
तो जितनी फेमिनाइन्स है यहाँ पर, अगर वो अपने लिए वर्क करती हैं, अपने लिए मेडिटेशन करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो मस्कुलाइन है उनकी हेल्प कर हो जाएगी इनडायरेक्टली एनर्जी वाइज में। ठीक है, तो आपको शांत रहना है, अगर मेडिटेशन हो पाए तो मेडिटेशन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सेपरेटली फेमिनाइन्स के ऊपर भी एक ऐसा काम चल रहा है जहाँ पर अभी आपको 6 पोर्टल पे कुछ चीज़ें दी जाएंगी। तो आपके ऊपर दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हो रही है जिनको आपको रिसीव करने में बॉडी थक रही है। सेकंड है, उधर से आपके जो मस्कुलाइन है वो उनके साथ में कुछ अवेकनिंग का पीरियड, डार्क नाइट ऑफ सोल हो सकता है कि एक छोटे पीरियड के लिए फिर से आ गया उनके लाइफ में, तो उसकी एनर्जी भी आप तक आ रही है। तो दो चीज़ें आप तक आ रही हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर मेडिटेशन हो पाए तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। रिलैक्स करना और पानी ज़्यादा पीना, ग्राउंडिंग करना, बाहर घूमना फिरना थोड़ा सा, अगर वर्कआउट पॉसिबल हो सके तो वर्कआउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी राइट नाउ कलेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें सरफेस हो रही हैं, एंड आप अपने बिल्कुल बोलते हैं ना कि मूवी का बिल्कुल एंड आ चुका है। ठीक है, इंटरवल जा चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो अभी आपका जो क्लाइमैक्स है वहाँ पर आप पहुँचने वाले हैं। जैसे क्लाइमैक्स होता है तो जो मूवी का जो सारा का सारा जो छोटी छोटी जो स्टोरी चलनी होती है ना मूवी की, तो वो सारी एंड में आके मर्ज होती हैं। तो काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन चली हुई है आपकी, अब जो छोटी छोटी सिचुएशन है जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो एंड में आके मर्ज हो रही हैं, इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा है आजकल। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखना। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपको ना अपने रिलेटिव्स में से किसी पर्सन के रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, किसी को कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके लाइक आपके रिलेटिव्स में। ठीक है, तो कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है आपको, तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के पैनिक फील नहीं करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कर्मा। हर सोल का कर्मा होता है। इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ करके आप चीज़ों को बॉडी से छोड़ करके सोल लेवल पर समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, पेन नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बड़ा ही रिलैक्स रहना है, माइंडफुल होकर के अपनी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। एंड हाइड्रेशन आपको मैक्सिमम रखनी है, पानी से ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट पे रहना है। ठीक है, एंड कुछ एक कलेक्टिव लेवल में अगर कुछ जो अभी मैरिड कपल्स हैं, या फिर कुछ जो काफ़ी लंबे समय से कुछ लाइक उनके बेबी के लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना कुछ कलेक्टिव लेवल में कुछ कपल्स के ना कुछ ऐसे बच्चे हैं लाइक पैदा होने हैं जो काफ़ी दिव्य आत्माएं होंगे। ठीक है, तो अभी आपको किसी भी चीज़ को लेकर के गिव अप नहीं करना है, आपकी एक यूनिवर्सल टाइमिंग आएगी। और क्योंकि जो सोल का जो डिवाइन सोल का जो बर्थ होता है ना, उसका टाइम ना डेस्टाइंड होता है, और उससे पहले बहुत सारी नेगेटिविटी को क्लियर करना पड़ता है। नेगेटिविटी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड के फॉर्म में नहीं। जब आप कोई हायर पर्पस के लिए सिलेक्टेड होते हो ना, तो आपकी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो ब्रह्मांड की समक्ष नेगेटिविटी से आप फाइट करते हो। ठीक है, तो आप उन नेगेटिविटी से भी फाइट कर रहे हो आजकल। तो बी रिलैक्स्ड, एंड आपको जो भी है अपना अ, शांत रहना है आज के टाइम में, क्योंकि रास्ता आपका सिलेक्टेड है, आपको वहाँ पर लेकर के जाया जाएगा। अगर आप पैनिक फील करते हो, हड़बड़ाहट में आते हो, तो फिर आपके लिए कुछ ब्लॉकेजेस रास्ते में आ सकती हैं। अदरवाइज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ काम रहना है, आज के दिन में काम रहना है। बाकी आपके लिए गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जो जो हो रहा है उनको एक्सेप्ट करते जाना, आप कर लोगे सब कुछ। ठीक है, और अल्टीमेटली यूनिवर्स अगर ये चीज़ें कर रहे हैं ना आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ही पर्सनालिटी पे कुछ काम करना है। आपके अंदर में कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेट हैं, हो सकते हैं जो कि आगे आपको फ्यूचर में जाके तंग कर दे, है ना। जैसे कि अभी वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी का मैंने बोला, क्योंकि वो अवेकनिंग के फेज से सब कुछ हुआ उनका, बट लेकिन एंड टाइम पर आकर वो उनके नेगेटिव एलिमेंट है वो एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, अब वो फिर नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, वो चीज़ें कर रहा है वो पर्सन स्पेसिफिक। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल कि वो ट्रेट आपके अंदर एक्टिवेट हो जाए, यू नेवर नो कब। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से लाइक स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, ताकि एंड में आकर के वो चीज़ें आपके साथ में ना हो। क्योंकि समय भी आपके लिए कितना समय काम करेगा ना, तो इसीलिए वो हर एक स्टेप आपके लिए ऐसा लिया जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन चाहते हैं यूनिवर्स की आपने यहाँ से सीख लिया है, आप डैम श्योर है स्टेप को लेकर के, तभी आपको अगले स्टेप पे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ और क्या एनर्जीज निकल रही हैं आपकी।
एंड जब कोई इंसान नेगेटिव हो जाता है तो वो आई डोंट थिंक कि उसको स्पिरिचुअल भी बोलना चाहिए, वो तो फिर कुछ एक आडंबर वाली चीज़ हो जाती है। तो यस। और कुछ बहुत तो क्या मतलब 99% लोग ही धरती पे ऐसे हैं कि जो आपको लाइक नेगेटिव ही दिखेंगे। कहीं ना कहीं आपके जैसे जो सोल होंगे वो बहुत कम होंगे, रेयर 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 चांसेस होंगे। इसलिए देखना कि आप बहुत कम लोगों को ही देखते हैं अपने सराउंडिंग में। और थोड़ा बहुत जो लगता है आपको शुरू में दिखने में, एंड में पता लगता है कि वो इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कमी है। ठीक है। तो वही है कि वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स और एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की ही अवेकनिंग चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन को यहाँ पे फिर से काफ़ी काफ़ी लाइक डिवाइन मस्कुलाइन आज के दिन में हो सकता है कि अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड वो ये भी फील कर रहे हैं कि या तो वो उनकी लाइफ में होती या उनसे कोई कांटेक्ट होता। हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। वो अपनी सिचुएशन में हारा हुआ फील कर रहे हैं, हर तरीके से वो हार चुके हैं। बहुत सारी कंडीशन से वो निकल भी चुके हैं, वो कहीं बाहर जाने की भी सोचते हैं, बट अल्टीमेटली वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना हारा हुआ फील करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट तो लगाए जा रहे हैं, तो बट यस। तो स्टार हैं आपको यहाँ पे, स्टार की क्वालिटी में हो सकते हैं। तो काफ़ी ब्राइट चीज़ें आप अपने लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। इनफैक्ट आप बने ही ब्राइट चीज़ों के लिए हो। बट अगर आपको आज के दिन में कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ के लिए डिले आ रहा है ना, तो ये सोचना कि वो डिले ना आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। क्योंकि हो सकता है अगर आप आज जिस चीज़ को चाहते हो कि आज के दिन वो आपके पास हो, ठीक है, तो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है। तो आपको वही है कि आपके लाइफ में चीज़ों को यूनिवर्स परमानेंट स्पेस देने के लिए आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। एंड आप चाहे कितना भी इमोशनली अपने आप को फील करो, डाउन फील करो, आपकी बैक स्टैबिंग है वो डेफिनेटली काफ़ी वो ये शो कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको तंग किया गया है। एंड आपको इस लेवल पर तंग किया गया है कि अब आपको डर लगता है। वो वाली कहानी सी है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। तो वही है आपकी वाली कंडीशन कि अब आप लोगों से इतना ज़्यादा डर चुके हैं, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन आपकी हो चुकी है कि अब शायद अब आप कुछ कुछ चीज़ों को सामने से देखना भी नहीं चाह रहे हो सकता है कि सामने कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज़ आपकी ऐसी है, ठीक है, वो डेफिनेटली है, और बट लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। तो डोंट वरी, यहाँ पे ना कोई जस्टिस की आपको लाइक चीज वेट है। आप यहाँ से कोई कोर्ट केस का सिनेरियो दिख रहा है, तो कोर्ट केस डोंट वरी आपके ही फेवर में आएगा। आप उस चीज़ को लेकर के बहुत पैनिक मत करो, चीज़ों को मत ज़्यादा सोचो। एंड जिस भी टाइप का जस्टिस आपको यूनिवर्सिटी से चाहिए ना, वो आपको देंगे। एस ऑफ कप और किंग ऑफ कप्स बिल्कुल डायरेक्टली एट ऑफ कप्स के नीचे हैं। तो आपको निकाला जा रहा है सिचुएशन से। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो ये सोचना कि जब एक एनर्जी अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, अगर वो आपका स्पेस घेर रखी है, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे आ सकती है। तो आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करा जा रहा है, ताकि वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया जाए और फिर वहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन जो पॉजिटिविटी है वो आपकी लाइफ में आए। अगर अगर इस टाइम पे आपके लिए चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, बिल्कुल विद इन सेकेंड, विद इन अ डे, विद इन अ वीक, तो क्या होगा कि अभी आप राइट नाउ अपनी नेगेटिव सिचुएशन में उलझे हुए हैं, जहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं है। और अगर आपके पास ये डिवाइन डिवाइन जो आपका लव है, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर, बिजनेस, जो भी आपको अभी जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, अगर वो अब आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे। कहीं ना कहीं अपने कर्मा को भी बिगाड़ लोगे आप। ठीक है। कोई ऐसा स्टेप आप उठा सकते हो जो कि आपके कर्मा को नेगेटिव कर देगा। इसलिए आपके कर्मा को अभी नेगेटिव ना हो, यूनिवर्स आपके लिए उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि अभी आपको आपकी अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जा रहा है, ताकि आप अपनी पास्ट को क्लियर करो, आपकी पास्ट वाली एनर्जीज को क्लियर किया जा करा जा रहा है। ठीक है। और आपको एज अ पर्सन, एज अ सोल ग्रो किया जा रहा है, ताकि जब आप एक सर्टेन लेवल पर आओ, एक सर्टेन फेज पे आओ,
तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो ना वो बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है। वो वो टोटली डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। और डिवाइन ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग की वाइब्रेशंस को आपको मैच करना होता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को मैच करने के लिए इन चीज़ों को निकालना है, आपको इस कंडीशन से बाहर आना है, आपको आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है आपको उसको खुद से खोलना है, ठीक है। आपके जो पूरे हाथ पैर बंधे हुए हैं आपको इस चीज़ से निकलना है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में अभी चीज़ें दी गई हों, आप इस हालात में हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बावजूद आप एक आध नेगेटिव कर्मा अपनी लाइफ में और ऐड कर लोगे, जो चीज़ें जिस समय पे होनी है उससे भी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वेट करो उस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड वर्क चल रहा है आपके ऊपर भी और आपकी कंडीशन पर, आपके सामने भी। आपको वो चीज़ें समझ भी आ रही हैं, आपका दिल उन चीज़ों को जानता भी है, आपका दिमाग भी उन चीज़ों को मानता है, आप ठीक है। तो आप वेट करो, आपके लिए समय आ रहा है, आपका ही समय आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और सन का कार्ड है, तो अगर इफ पॉसिबल तो आप ना सन की पूजा किया करो। लाइक आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हो पाता आपसे, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप सूरज को देखते हो तो आप उनको ना हाथ जोड़ करके प्रणाम जरूर किया करो, एंड उनको बोला करो कि मेरा ऑरा को कम्प्लीटली क्लींस कर दो, मेरी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को निकाल दो, एंड मेरा ना जो हायर सोल पर्पस है, मेरा जो लेवल है, मुझे वो चीज़ें करनी है, मुझे उनके लिए रास्ता दिया जाए। क्योंकि जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं होगी, जब तक मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं होती तब तक मैं एज अ पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो सकती या नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। जैसे ही वो मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में आपके सेलिब्रेशंस दिए जाएंगे जहाँ पर आप सच में खुश रहोगे, ठीक है। तो आएंगे आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग जरूर आएंगी, और चीज़ें ना मिल करके आएंगी। जैसे कोई चीज़ों का दी एंड होगा स्टोरीज का, वैसे ही आपको अगला जो पड़ाव मिलेगा वहाँ पर आपको मिल करके चीज़ें मिलेंगी। अगर अभी राइट नाउ आपको आपके करियर भी ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपके पास लाइक आपके पार्टनर भी नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जो भी कंडीशन है, ठीक है। तो आपके साथ में तीनों चीज़ें इक्वल दी जाएंगी, आपको हेल्थ, आपका करियर, आपको इमोशनली स्टेबिलिटी मिलना, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इकट्ठी होकर के दी जाएंगी। तो देखो और बिल्कुल हॉर्न बजा है पीछे, तो ये कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग है आपके लिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। स्पेसिफिकली कोई टैरो रीडर है यहाँ पे, कोई हीलर है, किसी भी टाइप की आप हेल्प करते हैं लोगों की, अपने आप को आपको बचाना है। क्योंकि आप किसी ऐसे के इन्फ्लुएंस, आपकी एनर्जी आपको पता भी नहीं है कौन है वो पर्सन, ठीक है। तो वो आपके एनर्जीज को यूज़ किया जा रहा है। तो अपने आप को रिकलेक्ट करो अपनी एनर्जीज को। यही रास्ता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। बाकी तो यूनिवर्स काम करेंगे, आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि अगर मैं स्टक हो गई हूँ तो आगे क्या होगा। ये आगाह करा जा रहा है आपको, ताकि आप अपने एक्शंस पहले ही ले लो, समय से पहले। बाकी यूनिवर्स तो फिर आपके लिए करेंगे, आपको वहाँ से प्रोटेक्ट जरूर करेंगे, और प्रोटेक्ट किया भी जा रहा है अभी तक आपको, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आज के लिए। बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।